कहानी की शुरुआत एक दुखद और तनावपूर्ण माहौल से होती है। तारा की असामयिक मृत्यु ने वेद और सारू दोनों की दुनिया बदल कर रख दी है। वेद, जो हमेशा अपने परिवार और अपने प्यार को सबसे ऊपर रखता था, अब उस दर्द से जूझ रहा है जो शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। तारा की मौत केवल एक व्यक्ति की जिंदगी को ही नहीं, बल्कि पूरे परिवार और उनके करीबी लोगों के जीवन को हिलाकर रख देती है। वेद का मन टूट चुका है, उसका दिल खाली और अकेला है। उसका जीवन अब पहले जैसा नहीं रहा। वेद तारा के अंतिम संस्कार के बाद घर लौटता है, लेकिन उसका मन वहां नहीं लगता। हर जगह तारा की यादें उसे घेर रही होती हैं। उसकी आवाज, उसकी हंसी, उसकी छोटी छोटी आदतें, सब कुछ अचानक से उसके सामने जीवित हो जाता है, लेकिन वह जानता है कि वह अब उसे खो चुका है। इसी बीच उसके परिवार और दोस्तों का पूरा ध्यान उसकी हालत पर रहता है। वे सभी उसे संभालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वेद अपने आप में गुम है। सारू, जो वेद के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, उसे अब सिर्फ वेद की पीड़ा और उसके टूटे हुए दिल का सामना करना पड़ता है। सारू की आंखों में भी आंसू हैं, लेकिन वह मजबूत रहने की कोशिश करती है। वह जानती है कि वेद को अभी सबसे ज्यादा उसका साथ चाहिए। वह धीरे धीरे उसे समझाने की कोशिश करती है कि जीवन में दुख के बाद भी उम्मीद की किरण होती है, लेकिन वेद का गुस्सा और निराशा उसकी सुनने की क्षमता को बाधित कर देती है। वेद का गुस्सा और दर्द धीरे धीरे उसके निर्णयों में बदल जाता है। उसे लगता है कि अब कोई भी रिश्ता, कोई भी शादी या कोई भी प्यार उसकी जिंदगी में जगह नहीं बना सकता। वह यह सोचकर कि अगर उसने शादी पूरी की होती तो तारा शायद अभी भी जिंदा होती, वह अपने मन की पीड़ा को और गहरा कर लेता है। इसी भावना में वह अपनी आगामी शादी को तोड़ने का निर्णय लेता है। यह निर्णय उसके आसपास के लोगों के लिए भी शॉकिंग और भावनात्मक रूप से कठिन होता है। सारू के लिए यह स्थिति और भी कठिन हो जाती है। वह जानती है कि वेद का दर्द असहनीय है, लेकिन वह भी नहीं चाहती कि उसकी जिंदगी की महत्वपूर्ण यात्रा अचानक रुके। सारू यह महसूस करती है कि वेद का मन अभी पूरी तरह ठीक नहीं है। उसे लगता है कि वेद को अब समय चाहिए, प्यार चाहिए, और सबसे महत्वपूर्ण, वह खुद को समझने की आवश्यकता है। सारू का दिल टूटता है क्योंकि वह जानती है कि वेद का फैसला सिर्फ उसकी जिंदगी को ही नहीं, बल्कि उनकी साझी जिंदगी को भी प्रभावित कर रहा है। इस बीच परिवार और दोस्तों की कोशिशें जारी रहती हैं। वेद के चाचा, माता पिता और करीबी दोस्त उसे समझाने की पूरी कोशिश करते हैं कि जीवन में दुख के बाद भी आगे बढ़ना जरूरी है। वे उसे बताते हैं कि तारा की यादें हमेशा उसके दिल में रहेंगी, लेकिन यह जरूरी है कि वह अपनी जिंदगी को नए सिरे से जीना सीखे। वे उसे कहते हैं कि शादी को तोड़ना समाधान नहीं है, बल्कि यह सिर्फ दर्द को और गहरा करता है। सारू इस सब के बीच वेद के पास रहती है। उसे समझाती है कि प्यार और समर्थन ही ऐसे समय में सबसे बड़ी ताकत होती है। लेकिन वेद अपने दुख और गुस्से में इतना खो जाता है कि वह किसी की बात सुनने को तैयार नहीं होता। उसकी आंखों में खालीपन है, उसके शब्द कठोर हैं और उसके निर्णय ठोस। वह शादी को तोड़ने के लिए अडिग होता है। कहानी में इस मोड़ पर दर्शकों को यह महसूस होता है कि वेद का दिल टूट चुका है, लेकिन साथ ही यह भी दिखता है कि सारू उसके दर्द को समझने और उसके साथ खड़े रहने के लिए कितनी मजबूत है। यह भावनात्मक संघर्ष प्यार और दुख की गहराई को पूरी तरह सामने लाता है। जैसे ही वेद शादी को तोड़ने का निर्णय लेता है, सारू खुद को एक अलग चुनौती में पाती है। उसे यह समझना होता है कि प्यार में कभी कभी व्यक्ति को समय और जगह देना भी जरूरी होता है। उसे यह भी एहसास होता है कि वेद के लिए तारा की मौत केवल एक दुख नहीं, बल्कि उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी चोट है और उसे इससे उबरने में समय लगेगा। इस सेक्शन का समापन इस भावनात्मक उथल पुथल और दोनों के अंदर चल रही मानसिक लड़ाई के साथ होता है। दर्शकों में सवाल पैदा होता है, क्या वेद अपने दर्द के बोझ तले हमेशा ही इस रिश्ते को तोड़ देगा,
या समय और सारू के प्यार से वह फिर से जीवन में नई उम्मीद खोज पाएगा? क्या सारू वेद के टूटे हुए दिल को जोड़ पाएगी, या यह कहानी यहां एक स्थायी विराम पर पहुंच जाएगी? यह सेक्शन दर्शकों के लिए भावनाओं की गहराई, रिश्तों की जटिलता और व्यक्तिगत दुख के प्रभाव को दिखाने वाला है।